ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा महे ददान्ते स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सगुरुलतापितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुरुलता श्रीविशाखान् विपुलाश्च। हे कृष्ण करा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विरसन्वासुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदा तुलसी देवी आय प्रियाय केशव सात कृष्ण भक्ति पते देव सत्यपते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आपके हिस्ट्री क्लास में ज्वाइन किया, क्योंकि आज लेसन 5 होगा, बहुत सुंदर है। वो कांच की बोतल है ना उसके इसके लिए धोई है। कौन बोल इसके रहा है? कृपया अपने आप को म्यूट रखें। अगर कोई बोलना, 1 मिनट। प्रेजेंटेशन ये रहे। सभी कंफर्म करें, प्रेजेंटेशन आ गया क्या? जी प्रभु जी, प्रभुपाद जी की फोटो है। हाँ, यस यस। तो जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको चुना और प्रभुपाद के मूड एंड मिशन में आप डायरेक्ट सहभागी बन रहे हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का और हमारे जितने भी आचार्य उनका एक ही मिशन था कि हम प्रीचिंग कैसे करेंगे। और प्रीचिंग करेंगे तभी श्रवण होगा। अगर कोई बोलेगा नहीं तो श्रवण कैसे होगा? तो नवदा भक्ति का पहले ही पूर्ण नहीं हो पाएगा। कोई बोलेगा तभी तो। अब सोचो, सभी गूंगे हों, सभी बहरे हों, अब बोला जाए कि भगवान की भक्ति बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब तक उनकी महिमा, जब तक उनकी लीला हम समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक नहीं होगी। तो जैसे देव वेद व्यास जी ने भगवत गीता और महाभारत की रचना की, लेकिन तब भी वो संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि संतुष्ट इसीलिए नहीं कि भगवान की लीला थी कि श्रीमद् भागवतम आनी थी। तो उन्होंने अपने गुरु, जो कि नारद मुनि जी हैं, पूछा कि अपने असंतोष का कारण। तो नारद मुनि जी ने बोला कि आपने भगवत गीता और वेद शास्त्र जितने भी लिखे हैं, इसमें जो मनुष्य है वो अपने मतलब का निकाल लेगा। मतलब क्या निकाल लेगा? काम अर्थ मोक्ष। लेकिन भगवान की जो बाणी है, भगवान ने जो बोला हुआ है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा भी आया हुआ है। गुरु शिष्य परंपरा, वो वेद में आ गया। उस वेद में कुछ कर्म कांडी होते हैं, कुछ भक्ति का ज्ञान लेते हैं, लेकिन प्योरिटी नहीं मिलती है, मिक्स हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसी रचना करो जिसमें कि भगवान की लीला के बारे में हो, श्रीमद् भगवत जितने भी भागवत हैं उनके बारे में हो, तो संतोष मिलेगा। तो ऐसा भी हम लोगों के लिए भी लागू होता है कि हम जो भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं हम भी कहीं कहीं संतोष खोज रहे हैं कि हम भगवान की इतनी प्रेमा भक्ति में डूब जाएं किसी न किसी सारे। इसीलिए हम अलग अलग तरह के कोर्स से ज्वाइन हुआ हूं, जिसमें भगवान की और लीला, भगवान की बाड़ी में और ज्यादा सुनने को मिले। और ये एक प्रोसेस है। अगर हम सोचें कि हम केवल माला जप करें और हम केवल भगवान की भक्ति करें और हम श्रवण नहीं करें, हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ें, हम कोई भी रचना है उसको ना सुने, तो फिर हमें भगवान के बारे में, लीला और भक्ति के बारे में जो अंदर से जिज्ञासा आती वो नहीं आ पाएगी। फिर कहीं न कहीं हमें ये लगेगा केवल इतना ही है, केवल जपा तक ही है। तो भगवान से जो प्रेम है, अर्च वगैरह में हम भगवान को देखेंगे कि स्वयं वो भगवान है, तब तक वो चीज नहीं आएगी जब तक हम उसके बारे में सुनेंगे नहीं। अब जैसे भौतिक में भी लोग ताजमहल जाते हैं, लाल किला।
आप दूर से बस से निकल के देख लो और उसके बारे में अगर नहीं पता हो तो वो नॉर्मल पता चलेगा, बस लाल किला है, ताजमहल है। लेकिन जब उसके बारे में पता चलेगा कि ये आठवां अजूबा है, तब अंदर आपके और अंदर उसके बारे में जानने की इच्छा होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे भक्ति शास्त्र है जिसमें कि भगवान के बारे में और जो हमारे आचार्य और हमारे जो भागवत है वो क्या बताना चाह रहे हैं, ये इसका भक्ति शास्त्री का पर्वत। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद, जिसके कि 4 लेसन हो चुके। आज हम लोग आठवां, जो पांचवा चालू करेंगे, जो 8 के बाद 9 से 14 होगा मंत्र। 8 तक हम पहले कर चुके हैं, मंत्र 8 तक पहले हो चुका है। आपको याद है किसी को कि सभी भूल गए हैं? किसी ने लिखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने लिखा है बट मैं बाहर हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई नहीं। हमने 8 तक अभी पढ़ा है लेसन में, जिसमें खंड 1 आया था, मंत्र 1 से 3 हमने स्वामित्व और भगवान के कानून के बारे में पता चला था कि भगवान का कानून क्या है। भगवान का कानून वो है जो कि वेद शास्त्र और आचार्य द्वारा बताया गया, वही केवल उनका कानून है। अगर हम ये प्रकृति के माया के अधीन रहेंगे तो हमारे पे वो कानून लागू होगा, अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हम पे माया का कानून लागू नहीं होगा। हम धीमे धीमे शुद्ध भक्ति की तरफ जाते जाएंगे और चर्च वगैरह से हमारा प्रेमा भक्ति और साधन हो गया और चैंटिंग हो गई, इसकी क्वालिटी बढ़ेगी। खंड 2 में हो गया मंत्र 4 से 8 के महाभागवत का दर्शन। महाभागवत जितने भी दर्शन हो गए, जिसमें कि ध्रुव महाराज हो गए, परीक्षित महाराज हो गए, जिसमें कि प्रहलाद महाराज हो गए, नारद मुनि जी हो गए, जितने भी हैं इनके बारे में हमने जानना। युधिष्ठिर महाराज हो गए, हमारे पांडव हो गए, इनके बारे में हमने जानना और सुनना। ये होता है महाभागवत का दर्शन। खंड 3 जो है, मंत्र 9 से 14 जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें निरपेक्ष और सापेक्ष के बारे में बताया गया है। 9 से 11 में ज्ञान के संदर्भ में, 12 से 14 उपासना की दृष्टि से। उपासना मतलब भगवान के पास आसन लगा के आना, उपासना उसे बोलते हैं। जैसे भगवान की पूजा करने लेकिन पास आना, जैसे उपवास। तो पास बास क्यों रखते हैं, उपवास क्यों रखा गया है? क्योंकि भगवान के पास आना, नजदीक जाना। जब हम व्रत रखते हैं तो हम कुछ ना खाना बनाते ना कुछ बनाते, जो टाइम बचता है वो हम भगवान के लिए यूज करें, इसलिए उसको बोलते हैं उपवास। तो यहाँ पे हो गया उपासना। खंड 4 में मंत्र है 15 से 18, मृत्यु के समय प्रार्थना कैसे करें और कैसे हमें भगवान की याद रहेगी। अब यहाँ पे बता रहे हैं मंत्र 9 से 14 में निरपेक्ष और सापेक्ष के बारे में जानेंगे, जो कि 9 से 11 में ज्ञान के संदर्भ में। तो यहाँ पे मंत्र 9 हमें क्या बोल रहा है कि अंधम तमः परिवेशन्ति ये देवतायो में पुवसते ततो भूय ते तमो यायु विद्यायाम रताः। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग अज्ञानी गतिविधियों की संस्कृति में संलग्न रहते हैं, वे अज्ञानता के सबसे अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इससे भी बदतर वे हैं जो तथाकथित ज्ञान की संस्कृति में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है, सबसे बड़ी अज्ञानी कौन है? सबसे बड़ी अज्ञानी वो है जो शरीर और आत्मा के विज्ञान को नहीं जानता है। सबसे बड़ा अज्ञानी वो बताया गया जो भौतिक को ही सब कुछ समझता है। जो भगवान से अपने संबंध को नहीं जानता है उसको अज्ञानी बोला गया। और अज्ञानता के सबसे अंधेरे में कब करेंगे? जब वो विज्ञान, जिसको बोलते हैं साइंस, हमारे आध्यात्म में विज्ञान को बोलते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब हो गया भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करना, प्रसादम बनाना, चैंटिंग करना, पढ़ना, सुनना और सुनाना, ये प्रैक्टिकल में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इससे बदतर जब हो जाएगा जब तथाकथित ज्ञान की संस्कृत में लगे हुए, जो कि उस तथाकथित ज्ञान, जो कि ज्ञान भगवान के धाम नहीं ले जाएंगे पर उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि यही भगवान की बारी है, लीला है, इसको करो। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, जिसको पूरा ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, हमारा वास्तविक घर कहाँ पे है, हमें कहाँ पे वापिस जाना है, और जन्म मृत्यु जरा व्याध से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये नहीं पता है तो अज्ञानता है, अगर ये पता चल जाती है तो ज्ञान है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो चीज होती है, जो अपना ही धर्म बना देते हैं, बहुत से बोलते हैं हम गुरु हैं, आप मेडिटेशन करो, ये करो, मोक्ष मिलेगा, तो वो जो ऐसे ज्ञान की संस्कृति है,
वो कह रहे हैं ये तथाकथित है, वो इससे और बदतर बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अधकचरा ज्ञान जिसे बोलते हैं। जैसे हमारे आस पड़ोस में भागवत बैठती है, एक दिन की, दो दिन की, उनसे उनसे सुनिए कभी वो क्या सुनाते हैं। वो जो श्रीमद् भागवतम में उसका श्लोका भी नहीं बोलते हैं, वो कुछ अलग ही बताते हैं कहानी बना के, जिसमें आनंद आता है, लोग सुनते भी हैं, पूछते भी हैं। तो वो कह रहे हैं, ऐसे ही तथाकथित जो ज्ञान है वही हमारे समाज को, हमें भगवान से दूर कर रहा है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुकी है। तो जन शिक्षा, आधुनिक समाज क्या बोल रहे हैं, जैसे ड्रोन बनाना, मिसाइल बनाना, स्पेस में जाना, ये टेक्नोलॉजी बेस की जो साइंस है उसके बारे में बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन परिणाम यह है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक उन्नति पर दिए गए तनाव के कारण लोग पहले से कहीं अधिक दुखी हैं। वो कह रहे हैं ये कर तो लिया है, लेकिन अध्यात्म नहीं किया। जब युधिष्ठिर महाराज का, जब वो चक्रवर्ती सम्राट थे तो चारों तरफ ही सारी सुखी सुखी थे। जब परीक्षित महाराज थे तो सुखी सुखी थे। जब भगवान द्वारका गए तो उसमें वर्णन आता है कि द्वारका में ऐसे बगीचे थे रोड के किनारे, और बढ़िया से नाले बहते थे, जिसमें कि आज जो नाले हैं वो उसमें गंदगी होती, उन समय नालों में स्वच्छ वाटर पानी बहता था। ऐसे व्याकरण आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज हमने स्पेस में जा रहे हैं, अच्छी गाड़ी है, महंगे बंगला है, फ्रिज है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन तब भी हम बहुत पहले से ज्यादा दुखी हैं। कभी एरोप्लेन हादसा हो रहा, कभी हेलीकॉप्टर हादसा हो रहा, कभी गाड़ी खाई में गिर रही है, कभी बस गिर रही है। अब देखिए चारों, कभी युद्ध हो रहा है। पहले कहाँ होता था ऐसा? ना गाड़ी हो, ना ट्रेन होती थी, ना हवाई जहाज होता था, ना मरने का डर रहता था, बैलगाड़ी चलती थी, आप पैदल चलते थे, तो ज्यादा अच्छा था। तो वही कह रहे हैं कि जो भौतिक उन्नति पे लगे हुए हैं और ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। तो इससे क्या निकलता है सार, कि हमें ज्यादा उन्नति की तरफ नहीं जाना है, हमें बैलेंस करके चलना है। हम मोबाइल का यूज करें किसके लिए? ना कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टीवी देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, रील देखने के, हम करें भगवान की महिमा, भगवान की लीला और भगवान की बाणी सुनने के लिए। ये यूज है उसका, तो आप दुखी नहीं होंगे। एक नास्तिक लोगों द्वारा ज्ञान की उन्नति एक नाग के फन पर एक मूल्यवान रत्न के रूप में खतरनाक है। ना सजाए गए नाग से अधिक खतरनाक होता है कीमती गहनों से सजा हुआ कोबरा। वो कह रहे हैं कि जो कोबरा जिसके ऊपर मणि नहीं है, नग नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्यों? कोई बताएगा क्यों? क्योंकि उसके पास इसलिए कुछ बहुमूल्य मणि नहीं है, लालच नहीं अरे किसी को। कितना देख लो, उसको मणि खाने नहीं जाएंगे तो उसे डसेगा नहीं। और मणि है वो बीज से बनता है, जैसे मैंने सुना है, बीज इकट्ठा होने से मणि बनता है। तो मणि के चक्कर में लोग उसके पास जाएंगे, वो डसेगा, लोग मरेंगे। उसके पास हाँ मणि नहीं है, लोग उसके पास नहीं जाएंगे। हाँ, हर प्रभु जी ने सही बताया। देखो वो जहरीले दोनों हैं, लेकिन एक को सांप समझ के लोग दूर रहेंगे और भगा देंगे, लेकिन मणि देखेंगे तो लालच आ जाएगा, उसके पास जाएंगे तो कितनों को डसेगा वो। तो ऐसे ही भौतिक उन्नति है, ये चकाचौंध मणि जैसा है, खींच तो अपनी तरफ लेती है, लेकिन फिर ये माया जो है उसको डस लेती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो उन्नति है, जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये मणि समान है। हम इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ये जहरीला हमारे अंदर शरीर में उतार देता है, और धीमे 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 हमारी, हम मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना है। वो कोबरा ज्यादा अच्छा है जिसके ऊपर मणि नहीं है, क्योंकि हम अट्रैक्ट नहीं। इसके मतलब क्या कहना चाह रहे प्रभुपाद, कि हमें भौतिक उन्नति की तरफ नहीं जाना है, हमें बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति नहीं रखनी है, हमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है। हमें सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, वो करनी है। शिक्षा की तथाकथित उन्नति की ओर निर्देशित एक ईश्वर विहीन सभ्यता उस सभ्यता से अधिक खतरनाक है जिसमें लोगों की जनता कम शिक्षित है। ईश्वर विहीन किसे बोलते हैं? जिसमें कि भगवान को नहीं मानते हैं, जैसे दुर्योधन। दुर्योधन भगवान को नहीं मानता तो उसकी लाइफ कैसी होगी? ईश्वर विहीन हो गई। भगवान सामने खड़े हुए, उसको तब भी समझ नहीं है। पांडव को रक्षा की, पांडव समझते थे भगवान को। तो यहाँ कहे ईश्वर विहीन सभ्यता, क्योंकि आपको डर ही नहीं रहेगा फिर। तो और ज्यादा हम
जो हमारा भगवत धाम जाने का है, हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी, भगवान से प्रेम बढ़ाना, और ज्यादा संतोष चाहिए और ज्यादा आनंद चाहिए, वो नहीं आएगा। तो ईश्वर भीन ज्यादा खतरनाक होती है। और ज्यादातर ये किन लोगों में मिलती है? जो कि कम शिक्षित होते हैं, उनको बहलाना फुसलाना ज्यादा अधिक अच्छा होता है। मंत्र 10। ज्ञानियों ने समझाया है कि एक परिणाम ज्ञान की संस्कृत से प्राप्त होता है और एक अलग परिणाम अज्ञान की संस्कृत से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो तरह के ज्ञान हमें प्राप्त होता है, एक अज्ञानी पुरुष से, एक ज्ञानी पुरुष से। लेकिन अगर हमें हमें नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तभी हम दोनों में अंतर देख पाएंगे। नहीं तो हमारे पास में जो भागवत हो रही होगी एक दिन की, वो कुछ भी बोल के चला जाएगा तो हमें विश्वास कर लेते हैं हम लोग। लेकिन जिसने, जैसे इस्कॉन के हम जैसे भक्त हो गए, उनको उनको भागवतम के बारे में पता है, भगवत गीता के बारे में पता, तो कोई बोलेगा तो जल्दी से हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें पता है कि क्या ज्ञान है। लेकिन अगर नहीं पता होगा, तब उसी को सच मान लेंगे, वही करने लगेंगे जो वो पंडित बोल के चला जाएगा, जो 5 लाख रुपए लेगा। विद्या ज्ञान की संस्कृति। व्यक्ति को एक आदर्श सज्जन बनना चाहिए और दूसरों को उचित सम्मान देखना चाहिए। अब इसमें कह रहे विनम्र, एक वैष्णव कहना होना चाहिए, भक्त कहना कैसा होना चाहिए? सबको सम्मानित भाव से देखना चाहिए और बड़ा विनम्र होना चाहिए। और सभी लोग ऐसे बोलें कि ये बड़ा सज्जन है, तो हमेशा सज्जन होना चाहिए। ये विद्या से आता है, ये सीखने से आता है, ये कहना चाह रहे हैं। मंत्र 10 का तात्पर्य, अमानित्वम, अंधवित्वम। तो विनम्रता और गर्वहीनता, भगवत गीता के जैसे 13.8 में भी बताया गया कि जो गुण है भक्त का, वो सबसे अच्छा गुण कौन सा है? जिसमें विनम्रता होती है। और जब हम भक्ति करते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस आता है, चैंटिंग कर रहे हैं, हमें भगवत गीता का और श्रीमद् भागवतम है, तो हमें गर्व भी होना चाहिए उस चीज पे। आधुनिक समाज में एक लड़का भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और वृद्ध पुरुषों का कोई सम्मान नहीं करता। अब ये आधुनिक में क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आजकल क्या है कि गांव के या पढ़े लिखे गांव के जो होंगे वो दिल्ली चले जाएंगे नौकरी करने। ठीक है, 8-10 हजार की नौकरी कर लेंगे दिन रात, लेकिन घर में गांव में खेती नहीं करेंगे। उन्हें छोटा काम लगता है, अपना काम नहीं करेंगे, छोटा काम लगता है। वही यहाँ बताए गए, आजकल आत्मनिर्भर हो गए, मोबाइल का खर्चा निकल आए तो आत्मनिर्भर हो गए। फिर वो क्या करते हैं, अब जो बूढ़े हैं उनका सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो आत्मनिर्भर दिखा रहे कि हमें तो पैसा मिल ही रहे, हमें आत्मनिर्भरता नहीं। हमारे विश्वविद्यालय में दी जा रही गलत किस्म की शिक्षा के कारण दुनिया भर के लड़के अपने बड़ों को सिरदर्द दे रहे हैं। हमें संस्कार नहीं सिखाए जा रहे हैं, हमें भगवत गीता की नॉलेज नहीं, हमें भगवान से क्या संबंध है, वैष्णव का क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमें पता ही नहीं है। और ये सब रीजन क्या हो रहा है कि हम अपने बड़ों का अपमान कर रहे हैं, बड़ों को सिरदर्द दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है जो हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम गलत सीख रहे हैं। मंत्र 11 में, केवल वही जो अविद्या और पारलौकिक ज्ञान की प्रक्रिया को साथ साथ सीख सकता है, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण आशीर्वाद का आनंद ले सकता है। तो यहाँ पे बताया गया कि माने कि नहीं, और विद्या और पारलौकिक ज्ञान किसे बोलते हैं? जो इस लोक का नहीं है। पारलौकिक मतलब जो इस दुखालय का नहीं, इस लोक का नहीं, मतलब भगवान के द्वारा प्रदर्शित किया गया। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद द्वारा लिखी गई जितनी बुक्स हैं जिसमें कि पारलौकिक ज्ञान, अगर वो साथ साथ सीखता है तो वो इस जन्म मृत्यु के जो प्रभाव को हो वो पार कर सकता है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो ज्ञान इस दुखालय का नहीं है उसको जरूर जानना है, उसे जरूर सीखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मंत्र 11 में क्या बोला गया? विद्याम चा स्तद वेदो भयम सह अविद्या प्रत्यम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। श्री स्वपनिषद हमें निर्देश देते हैं कि अस्तित्व के संघर्ष को जीतने के लिए एक तरफा प्रयास ना करें। तो इसमें एक तरफा का प्रयास क्या है कि ऐसा नहीं केवल आप सब कुछ छोड़ दें और भक्ति के पीछे ही लग जाएं कि अब देखते हैं हम पूरा ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है।
इस दुखाले में आए हैं, तो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। हमें तन मन धन जो है वो भी यहाँ पे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि पेट भी पालना है हमें। ऐसा नहीं कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ऐसा भी नहीं करा कि एकांत में जाके ही हम एक तरफा संघर्ष करते हैं, ऐसा नहीं। हम गृहस्थ में हैं तो टाइम निकाल के चैंटिंग करना, भगवान की प्रसादम बनाना, श्रवण करना, प्रीचिंग करना, ऐसा हमें टाइम निकाल के करना है। केवल एक तरफा नहीं करना है कि हम केवल भक्ति के पीछे पड़ जाएं और सारा छोड़ दें। हम अपना परिवार छोड़ दें, समाज छोड़ दें, पत्नी छोड़ दें, पिता पुत्र सब छोड़ दें, त्याग दें, और केवल इसके पीछे कि हम दूसरे की तरफ से मंदिर में जाएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, ऐसा एक तरफा इसमें मना किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर के रख रखाव के लिए सभी गतिविधियों को बंद कर देना चाहिए, जो मैंने अभी समझाया आपको कि हमें मेंटेन तो करना ही है, पेट तो पालना ही है, कमाना तो है ही, पालना तो ही, वो करते रहना चाहिए। गतिविधियों को रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हमें गतिविधियां नहीं रोकनी है कि हम ये नहीं करेंगे, हम भक्ति करेंगे, गलत है, सही है। अगर हम दुकान चला रहे हैं तो ईमानदारी से दुकान चलाएं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर है इंजीनियर हैं, जो है हम हमें अपना कर्म जरूर करना, कि ये दुखालय है और दुखाले में अगर आए तो हमें कर्म करना पड़ेगा, यही हमारी सजा है। जिस तरह किसी बीमारी से उबरने की कोशिश करने पर किसी के तापमान को पूरी तरह से मिटा देने का कोई सवाल ही नहीं, एक बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उपयुक्त अभिव्यक्ति है। भारत के महान संतों और संतों ने आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि जो अ, हमारे आचार्य लोग हैं, हमारे जो संत लोग हैं भारत के, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि हर घर से सभी लोग ब्रह्मचारी हों और सभी लोग सन्यासी हों, साधु हों, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। गृहस्थ में भी आप गृहस्थ में रहते हुए भगवान की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल गृहस्थ में नहीं कर सकते, केवल हम ब्रह्मचारी और सन्यासी बन के ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो उन्होंने कभी भी इसका ऐसा नहीं बोला कि इससे ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद गृहस्थ थे, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, खुद उन्होंने शिक्षा ली है संदीपन मुनि और गर्ग मुनि से, और उन्होंने राजा होते हुए शादी भी की, पूरा गृहस्थ किया, सब कुछ किया। तो इसके मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं केवल ब्राह्मण बन के या केवल कोई एक संत बन के या महान ऋषि बन के ही प्रचार प्रसार करूंगा और भक्तों को इसका गीता का ज्ञान दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, विद्याम चा तद वेदो वयम सहा। श्री प्रभुपाद द्वारा हमें दी गई आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया हमें आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम को प्राप्त करने में कैसे सक्षम बनाती है। अब इसमें जैसे मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, और शाम को टाइम मिलता तो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो ऐसे बैलेंस करके प्रभुपाद बताना चाह रहा है। ऐसा नहीं इसी के पीछे पड़ जाए, नहीं मैं पूरे दिन क्लास लूंगा, मुझे अच्छा लगता है, भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये एक एज के बाद जब आप पूरे समर्पित हो जाएं, जब आपका पूरा जो आपका फैमिली है पूरा डिपेंडेंट हो जाए अपने आप पे, तब आप घर को त्याग सकते हैं और भगवान के मंदिर में जाके या कहीं भी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार भी ये सब कुछ है, आप उन्हें छोड़ छाड़ के पूरे दिन भक्ति कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कर, जैसे प्रभुपाद का देखिए फैमिली भी थी, हर चीज टाइम पे करते हुए उन्होंने सब कुछ किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने इतने अच्छे संत बने कि उन्होंने केवल शुरू से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद गृहस्थ नहीं रहे और सीधे सन्यासी हुए, ऐसा नहीं है, पूरा गृहस्थ थे। तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें संतुलित करना है। श्री प्रभुपाद द्वारा दी गई प्रक्रिया हमें आध्यात्मिक और भौतिक एक लघु स्वांग तैयार करे। तो इसमें मंत्र 9 से 14 निरपेक्ष और सापेक्ष, 9 से 11 ज्ञान की दृष्टि और पूजा की दृष्टि 12 से 14। अब आएगा कि हम पूजा की दृष्टि से कैसे देखते हैं। अभी ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान क्या है, हमें ज्ञान वो चाहिए जो भौतिक नहीं आध्यात्म है, जो हमारी उन्नति करे, और हमें वो ज्ञान जो हमें ये बताए हम क्या है, भगवान क्या है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और भगवान के धाम जाने के लिए क्या चाहिए। 9 में क्या बता रहे, अज्ञान की संस्कृति और भी अधिक तथाकथित ज्ञान की संस्कृति अंधकार में प्रवेश करती है। अंधकार में जब प्रवेश करते हैं, जब हमें ज्ञान नहीं होता कि एक्चुअल हमें करना क्या है। 10वां, ज्ञान की संस्कृति अज्ञान की संस्कृति अलग परिणाम होता है। एक ज्ञान की संस्कृति और ज्ञान की संस्कृति है, उसका अलग ही परिणाम होता है, मतलब बीच का हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना।
अज्ञानता और पारलौकिक ज्ञान की प्रक्रिया को साथ साथ सीखे, मतलब भौतिक और आध्यात्म को हम साथ साथ सीखें, किसी को भी त्यागना नहीं है। 12 में क्या बताते हैं? देवताओं की पूजा और भी अधिक निराकार के उपासक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अगर देवताओं की पूजा करते रहेंगे तो हम भगवान के धाम नहीं पहुंच पाएंगे, केवल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लेकिन उससे हमारा कोई जो भगवान का लोक है वो नहीं मिलेगा, उनका ही लोक मिलेगा जिस आप देवता की पूजा करते हैं। सर्वोच्च की पूजा करना, जो सर्वोच्च नहीं है उसकी पूजा करना अलग परिणाम। वो कह रहे हैं कि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना और जो सर्वोच्च नहीं है देवताओं की पूजा करना, उनका परिणाम एक नहीं, उनका अलग होगा। अब ब्रह्मा जी की पूजा करें ब्रह्म लोक जाएंगे, शिव जी की पूजा करें शिव लोक जाएंगे। तो ऐसा नहीं शिव जी की पूजा करेंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे, नहीं, दोनों का परिणाम अलग होगा। 14, भगवान के व्यक्तित्व साथ ही अस्थाई भौतिक निर्माण को जाने। अस्थाई भौतिक निर्माण मतलब जो ये भौतिक जीवन है, जो ये कलयुग है और जो दुखालय है, इसको समझना पड़ेगा कि ये माने नहीं स्थाई, ये स्थाई नहीं है, ये टेम्पररी है। हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते, हमारी मृत्यु निश्चित है, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याध रहेगा ही रहेगा। बारे में क्या बता रहे हैं? अंधम तमा प्रवसंति ये संभूत मुपासते ततो भूयैव ते तमो यारु संभूत्या सरतः। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वे अज्ञान के सबसे अंधकार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इससे भी अधिक निराकार निर्विशता के उपासक करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो भगवान की नहीं कर रहा है, देवताओं की कर रहा है, वो तो अंधकार में है ही, लेकिन इनसे ज्यादा अंधकार में वो है जो कि निराकार की पूजा करता है, जो साकार रूप की पूजा नहीं करता है, जो ब्रह्म को ही केवल जानता है, वो इनसे भी ज्यादा अंधकार में है। देवताओं की पूजा करने में ये है कि देवता का लोक तो मिलेगा, पर निराकार में तो कुछ भी नहीं है, आप गिर सकते हैं। श्री एकोपनिषद बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है और उनके भौतिक गुणों को प्राप्त करता है वह अभी भी ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे क्षेत्र में रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से आच्छादित है। वो कह रहा है कि जो ब्रह्मांड है वो भौतिक तत्वों से आच्छादित है, इतना मुश्किल नहीं कि हम पूरा ब्रह्मांड देख पाए। हम एक लिमिट की ही चीजें देख पाएंगे, कि हमारी हर चीज की लिमिटेशन है। यह एक नारियल की तरह है जो एक खोल से ढका हुआ है और पानी से आधा भरा हुआ है। चूंकि इसका आवरण वायुरोधी है इसलिए भीतर का अंधेरा घना है और इसलिए रोशनी के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता होती है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हमारा भी हमें ज्ञान नहीं तो हमारे कार अंधकार रहता है, लेकिन हमें जब गुरु मिल जाता है, गुरु की प्राप्त होती है, तो गुरु क्या करता है, आचार्य हमारे अंधकार को छाट देता है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया हमारे पास प्रकाश होना चाहिए, हम अंधकार में नहीं रहना चाहिए। लेकिन नारियल का यहाँ पे प्रपात बताते हैं कि नारियल का ऊपर सेल होता है, खोल इतना कड़क होता है, अंदर व्हाइट होता है और पानी होता है, लेकिन ये वायुरोधी होता है कि पानी अंदर अंदर वायु तक नहीं प्रवेश कर सकती है, तो सूर्य कहाँ से कर पाएगा। तो ऐसे ही जो हमारा भौतिक है वो ऐसे ही रोक रखता है, आवरण लगा रखता है माया का, कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही ये माया का आवरण हट जाता है तो हम भगवान को जान जाते हैं और गुरु के द्वारा हमें रोशनी मिल जाती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य हमने देखा था ना कि क्या करता है, गुरु हमारे अंधकार को मिटाता है। निराकारवादी का क्या होता है, यहाँ पे मंत्र 12 का तात्पर्य है, अज्ञानी छद्म धर्मवादी और तथाकथित अवतारों के निर्माता जो सीधे वैदिक आदेशों का उल्लंघन करते हैं, वे ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि वे उन लोगों को गुमराह करते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। ये निर्विशेषवादी आमतौर पर स्वयं को उन मूर्ख व्यक्तियों के लिए भगवान के अवतार के रूप में प्रवेश करते हैं जिन्हें वैदिक ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं। ऐसे मूर्ख लोगों के पास यदि कोई ज्ञान है तो ये उनके हाथों में अज्ञान से भी अधिक खतरनाक है। वो कह रहे जिनको भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवतम की नॉलेज नहीं है, निर्विशेषवादी है, निराकारी है, उनको थोड़ा ज्ञान मिल गया, वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को और ज्यादा जोड़ते हैं, उनको भी निराकारी बना देते हैं। ये उनके हाथ में जो ज्ञान है वो अज्ञानता से भी खतरनाक है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रह्म को जानने वाले और निराकार निर्विशेषवादी वालों की भी संख्या बहुत बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें बढ़ाने वाले हैं तभी तो बढ़ रही है। श्री प्रपात की मनोदशा, ये बदमाश मानव समाज के सबसे खतरनाक तत्व हैं।
यह राज्य के कानून की सजा से बच जाते हैं, हालांकि वे सर्वोच्च के कानून से बच नहीं सकते। जिन्होंने गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि धार्मिक विचारों की आड़ में ईर्ष्या करने वाले राक्षसों को नरक के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में फेंक दिया जाएगा। भगवत गीता 16.19 से 20 मंत्र 12 के। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं, जो कथावाचक आते हैं, पूजा करने आते हैं, पाठ करने आते हैं, वो उनकी बहुत ही मनुष्य उनको बहुत पूजते हैं कि गुरु आ गए, ये आ गए। वो ऐसे क्या करते हैं, इतना अच्छे हो जाते कि नेता उनको मानते हैं, अच्छे अधिकारी उनको मानते हैं, तो वो उनको सजा नहीं मिलती, वो बच जाते हैं। तो कृपात कहते हैं, ठीक है, भौतिक में जो सजा नहीं मिली, मतलब यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि भगवान उन्हें सजा नहीं देगा। भगवान सजा जरूर देगा, क्योंकि वो भगवान के बताए गए रास्ते से अलग चल रहे हैं। जैसे आपका भी बच्चा हो, आप बोले इधर रोड के किनारे चलो लेफ्ट साइड में, अगर नहीं चलेगा तो आप उसको क्या करेंगे? ये डांटेंगे और थप्पड़ भी मार देंगे। तो ऐसे ही भगवान भी है, भगवान उनको मदद नहीं करता जो भगवान की बात नहीं मानते, जो भगवान ने वेद शास्त्र में लिखा हुआ है या बोला हुआ है। श्री उपनिषद पुष्ट करते हैं कि ये छद्म धर्मवादी अपने आध्यात्मिक गुरु के व्यवसाय को पूरा होने के बाद ब्रह्मांड में सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, जो केवल एक इंद्र तृप्त के लिए करते हैं। वो कह रहे बहुत से तो गुरु का सहारा लेते हैं, मंदिर बनवाने के लिए पैसा लेते हैं, किताब के लिए पैसा लेते हैं, सब कुछ लिए पैसा लिखते हैं, वो ठगते हैं और अपना परिवार पालते हैं, विदेशों में अपने बच्चे भेजते हैं। ये सब क्या करते हैं? घृणित स्थान है इनका। वो कह रहे हैं कि ये सब वो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते। तो ऐसे हमें गुरु आचार्य से हमें बचना चाहिए, जो व्यवसाय बना के रखे हुए हैं। 5 पाठ के उद्देश्य क्या है? आधुनिक दर्शकों के लिए शिक्षा की उन्नति के संबंध में मंत्र 9 से बयान पेश करने पर चर्चा की कैसे श्री प्रभुपाद द्वारा हमें दी गई आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया हमारे अपने अनुभव और शास्त्र से संदर्भों के उदाहरण के साथ आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। आधुनिक समय में ऐसे ढोंगियों की संख्या काफी बढ़ गई है। मंत्र 13 से है तात्पर्य से। और इन ढोंगियों और छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से जनता को बचाना भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए एक समस्या बन गया है। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे इस्कॉन है, प्रभुपाद के बनाए गए मूड एंड मिशन पे चल रहा है, और भगवान को, श्री कृष्ण को ही सर्वोच्च बताता है, उन्हीं को मानने के लिए बोलता है। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो कि अपने गुरु को और अलग से ही अपने को भगवान बताते हैं, गुरु को भगवान बताते हैं। और ऐसे ढोंगियों की प्रभुपाद कह रहे संख्या बहुत बढ़ गई है, जिससे बड़ा मुश्किल हो गया है भगवान के लिए प्रचार प्रसार करना और शुद्ध भक्त बनाना और भगवान से जोड़ना, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। और मनुष्य का ऐसा नेचर होता है, बिहेवियर होता है, कलयुग का असर होता है कि वो उनकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है। तो हम लोग बड़े ही हरे कृष्ण भाग्यशाली प्रभु हैं। जी। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, आपने ईशोपनिषद शायद पढ़ाया है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास नहीं की थी। लेकिन आपने ये जो पढ़ाया था मुझे याद आ रहा है, बहुत समय से मुझे वैसे ही हो रहा है। आपका उपदेशामृत चल रहा है, लेकिन कौन सा श्लोक चल रहा है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास नहीं किया और उसके बाद में क्लास नहीं हुआ। तो आप किसी से पूछिए कि लास्ट क्लास में उपदेशामृत का कौन सा श्लोक था, क्योंकि जो आप जब से पढ़ा रहे हैं ना, मुझे तब से याद आ रहा है कि मतलब मैं बहुत समय से बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था। लेकिन अभी एकदम कंफर्म पक्का हो गया कि आपका उपदेशामृत चल रहा है, ईशोपनिषद आप पढ़ा चुके हैं। लेकिन मैंने तो 8 तक पढ़ाया, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है। अब श्लोक का उपदेशामृत का 8 तक पढ़ाया या विष्णुप्रसाद का? प्रभु जी हरे कृष्णा, उपदेशामृत चल रहा है प्रभु जी, आज लास्ट क्लास थी उपदेशामृत की हमारी। तो अब तो ये पढ़ा दिया, अब तो गया। प्रभु जी मुझे बहुत समय से याद आ रहा था, लेकिन मुझे लगा मैंने लास्ट क्लास नहीं किया, तो सब बोल नहीं रहा कोई, तो मुझे लगा शायद हो सकता है। लेकिन 3-4 ऐसे कोट्स आए ना, तो मुझे याद आ रहा था कि तो आपने सभी पढ़ाया हुआ है। लेकिन तो मैंने सभी बोला कोई नहीं बोल रहा तो मैं कैसे बोलूं। लेकिन अब ये प्रभुपाद का याद है तो मुझे एकदम कंफर्म हो गया कि आपने ईशोपनिषद पढ़ाया ही है। तो उपदेश ईशोपनिषद प्रभु जी, ईशोपनिषद कंप्लीट हो चुका था, उपदेशामृत का 2 सेशन हो चुके थे, आज तीसरा सेशन था लास्ट। आपने 8 श्लोक कराए, तो 9, 10, 11 3 श्लोक रह गए थे। ठीक है, चलिए कोई चलो। बात अभी नहीं, आज अभी देखो, प्रभु इतना जी इतना रिवीजन हो गई, ये रिवीजन हो एक गई। मिनट। हरे कृष्ण। ये कलयुग का असर है कि किसी को नहीं याद है।
तो कृष्णा इसके प्रभु मतलब जी, क्या है? आपने कराया हुआ सबको याद है, इसी ने हमें फिर से मौका मिला सुनने का, हमारा रिवीजन हो गया, इसलिए हमने नहीं बोला प्रभु जी। हाँ, ठीक है। जी। मुझे नहीं याद था, जी क्योंकि आपने मैंने प्रभु मुझे जी पूरा कर दिया, ईशुभ निषद आपने पूरा हाँ, पढ़ा दिया। मुझे मुझे आज तक याद है कि 8 का श्लोक का इसका शायद पढ़ाया है। उसका भी तो जी। उपदेशामृत का भी फिर 8 ही तक हुआ है। जी। हाँ प्रभु जी, आज आपको तीनों बाकी के तीनों कंप्लीट करने थे, तो वो हो जाता, मतलब आप